सो लोग आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ 50 डेज डेजर्ट चैलेंज सर्वाइवल। मैं इसमें डेजर्ट आइलैंड में सर्वाइव करने वाला हूँ 50 डेज। तो इसमें मेरे बहुत सारे गोल रहेंगे और मैं आपको 4 गोल्स बता देता हूँ उसमें क्या है। पहला गोल है मेरे को आयरन आर्मर फुल करना है। दूसरा गोल है मेरा 2 तरह के फार्म बनाना है, कोबलस्टोन फार्म, आयरन फार्म और एक फूड के लिए वीट फार्म। और मेरे को टूल्स बनाने हैं आयरन के फुल। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आते हो चैनल के साथ वीडियो को लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस डे 1 की शुरुआत में हम विलेज में तोड़ा पूरी करना स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे हेवल था तो ये हेवल हमारे आगे फ्यूचर में थोड़ा काम आएगा, क्योंकि यहाँ पे खाने की सबसे बहुत कमी मिलती है, तो हेवल तोड़ने हम दोनों लग जाते हैं। फिर हम विलेजर्स के घर में रेड मारना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें बैट की कमी थी। यहाँ पे वूल तो मिलता नहीं है, ना शीप मिलता है, जिससे हमें वूल मिले। तो हम विलेजर्स के घर में रेड मार देते हैं। उस वाले साइड आपने टावर में देखा होगा, जिसमें यहाँ पे चेस्ट में मिलते हैं। हम वो चेस्ट की तलाश में थे तो हमें चेस्ट में मिल जाती है। इसमें ज़्यादा सामान था नहीं, बहुत बेकार सामान था, कैक्टस और ये वुड। ये इससे तो हमें सिर्फ स्टिक्स मिलेगी और कुछ मिलेगा नहीं, तो हम दुखी होकर वापस नीचे आ रहे होते हैं। फिर गाइस हमें और भी एबल मिलते हैं, तो हम अपने मजदूरी हाथ से हम दोबारा मजदूर बन जाते हैं और दोबारा स्टार्ट कर देते हैं एबल तोड़ना, ताकि आगे के खाने में कोई दिक्कत ना हो। सो गाइस डे 1 से लेकर डे 10 तक हमारा यही छोटा मोटा काम रह रहा होता है, वही हम कर लेते हैं, जैसे एबल तोड़ना, खाने का जुगाड़ करना और इसके आयरन को हमको तोड़ फोड़ के फोड़ देना, मोड़ देना, जो भी कर देना बस कर देना। और इसको मारने में साला हाथ इतना टाइम लग जाता है, आधे घंटे बाद तो ये जाके मरता है। और उसके बाद दिमाग ख़राब हो जाता है। उसके बाद हम सामान ढूंढने और लग जाते हैं। हमें क्राफ्टिंग से हम खाने का ब्रेड बना लेते हैं। ब्रेड बनाने के बाद हम बेड लगा लेते हैं, ताकि इस पर पॉइंट सेट कर सके। सो भाई देख सकते हो सनसेट हो रहा है, कितना प्यारा सनसेट है। तो हम सोने चले जाते हैं, क्योंकि डे 1 का हमारा पहला रात है जिसमें हम सो रहे हैं बेड के साथ। तो हम सो जाते हैं और अगले दिन का वेट करते हैं। तो भाई सुबह हो चुकी है, हम दोबारा वही मजदूरी, जैसे मजदूर के हाथ लेके मजदूरी करना स्टार्ट कर देते, छोटे मोटे काम करना। क्योंकि यहाँ पे ना वुड है ना ट्री है, तो जो हम आगे तो बढ़ नहीं सकते, क्योंकि ये जब तक हमें वुड नहीं मिलेगा, जब तक हम स्टिक से क्राफ्टिंग टेबल से पिकेक्स नहीं बना पाएंगे, पिकेक्स नहीं बना पाएंगे तो हम स्टोन नहीं ले पाएंगे, स्टोन नहीं ले पाएंगे तो आयरन नहीं ले पाएंगे। तो इस वजह से हम एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हैं। सो भाई ट्री को तोड़ना नहीं चाहिए, वो बात अलग है, मैं तोड़ रहा हूँ क्योंकि हमें इससे स्टेज पूरा करना है। कोई बात नहीं गाइस, इसमें से हमें ट्री के सैपलिंग्स मिलेंगे, हम सैपलिंग्स लगा देंगे, जिससे हमें और भी अच्छी चीज़ मिलेगी, बहुत सारी ट्री उगा पाएंगे इस वजह से गाइस। तो गाइस मैं घर आ रहा होता हूँ, घर आने के बाद मेरे को इतनी खुशी हो रही थी कि मेरे को आखिरकार वुड तो मिल ही गए हैं। इस वजह से मैं घर आ रहा होता हूँ। डे 11 के स्टार्ट में सोचो, डे 11 में मेरे को वुड मिला है। आपने और भी 100 डेज वीडियो देखी होगी, लेकिन मेरे को डे 11 मिला, क्योंकि यहाँ पे जब पूरा वर्ल्ड डेजर्ट था, इसी वजह से मेरे को इतना टाइम लग गया डे 11 में। फिर गाइस मैं चाहता हूँ घर के अंदर तक क्राफ्टिंग टेबल मिल सके। क्राफ्टिंग टेबल में जाके मैं टूल्स बनाना स्टार्ट कर देता हूँ, ताकि आगे की चीज़ मैं इकट्ठा कर सकूँ। क्योंकि आगे की चीज़ अगर इकट्ठा नहीं करूँगा तो आगे भी नहीं बढ़ पाऊँगा। तो जल्दी जल्दी बनाते सबसे पहले 2 स्टिक्स लगा के मैं पिकैक्स बना लूँगा। फिर जाके मैं एक्स बना लूँ, ताकि पेड़ तोड़ सकूँ। फिर जाके विलेजर्स के फार्म में मैं जाके ट्री लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं डेड तो लग नहीं रहा था, तो मैं उनकी ही खेती में जाके ट्री लगाऊंगा। फिर मैं ऐसे ही छोटा मोटा काम करना स्टार्ट कर देता हूँ। आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा तो मैं इसको स्किप तो करूँगा नहीं, बट इसको टाइम लैप्स से कर दूंगा, ताकि आप बोर ना हो। तो इसको मैं स्पीड में कर देता हूँ। लेकिन सॉरी गाइस, बीच में मेरी रिकॉर्डिंग बंद हो गया है, तो मैं सामान का वीडियो दिखा नहीं पाया, सॉरी गाइस इसकी। बस मैंने बहुत सारा सामान तोड़ फोड़ के सैंड्स इकट्ठा करके वुड इकट्ठा करके मैं इतना सारा सामान लेके आ चुका हूँ, ताकि मैं घर बना सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक जगह ढूंढ रहा होता हूँ घर बनाने के लिए बेस्ट। तो यहाँ पे लोग एक जगह भी मिल जाते हो, वहाँ पे मैं थोड़ा फोड़ी एकदम करने लग जाता हूँ, ताकि यहाँ पे थोड़ा बेस बन जाए, फ्लैट हो जाए थोड़ा सा। और उसके बाद अच्छे से मैं सैंड से इनको पूरा फ्लैट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं बेस बनाने लग जाता हूँ। तो आप पूरे घर का टाइम लैप्स से देखिए। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on.
Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. सो वैसे आपने मेरे बाडू दोस्त को सामने देख लिया होगा, देखो बदतमीजी कर रहा। अब दोबारा मैं ऊँट में बैठ जाता तो मैं उसको अपने घर ले जाना स्टार्ट कर देता हूँ। सो गाइस मैं पहुंच गया अपने दोस्त को लेके अपने न्यू बेस। और थोड़ा सा गेम लैग हो रहा होगा, मैं एंड्रॉयड डिवाइस में खेलता हूँ। 4 GB बहुत बेकार डिवाइस है, वीवो Y30 बिल्कुल मत लेना। सो गाइस बहुत बेकार डिवाइस है, लैग हो रहा है तो इसको इग्नोर कर देना। मैं थोड़ा तब भी अच्छे से कर पा रहा हूँ इसमें। तो गाइस मेरे चेस्ट का आइटम देख के मेरा दोस्त पूरा शॉक हो जाता है। अब आगे देखना। देखा गाइस वो मेरे को क्रिएटिव कह रहा था, लेकिन मैंने ये सारी जो चीज़ मिली वो मैं टेंपल से लेकर आया था। मेरे को बीच में टेंपल मिला था, तो ये बंदा मेरे को कह रहा था कि क्रिएटिव करके आया, लेकिन मैं इसमें बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं कराया गाइस। सो गाइस हम माइनिंग जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें आयरन चाहिए। आयरन से हमें डायमंड चाहिए फुल आर्मर करने के लिए, ताकि हम ड्रैगन को मार सके। सो गाइस मैं सामान बनाने लग जाता हूँ, लेकिन बीच में क्रीपर आ जाता है, वो हमारे गेट में आगे फट जाता था। हम गेट ठीक करने लग जाते हैं। भाई साहब, अबे कुत्तों का नाम तो रख दो तब ना फिर ये गाइस हम निकल जाते हैं केव की रिस्पॉन हो तलाश जाएंगे। में। यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े केव थे और भाई ravine भी साहब, थी, वो मैं अंडरग्राउंड तो ravine थी। क्रिएटिव मोड तो में हम गया उसी था। के अंदर केव में ढूंढने निकल जाते हैं विलेज में। आपने विलेज में देखा ही होगा। अरे अनचार्टेड भगाया हुआ है ये और सब। वैसे हम विलेज में आ जाते हैं और केव में बिल्कुल पास आ जाते हैं। हम पहले ऊँट को सही जगह में ये लगाते हैं एकदम ताकि से भाग ना मजा भी पाए। घुसा है। तो मेरा दोस्त जाता है ऊँट को सही जगह लगाने, और मैं सामान चेक कर रहा होता हूँ, और फिर मैं फेंस लगा देता हूँ ताकि ऊँट को लीज के अंदर बांध सके। फिर हम जाते हैं केव के अंदर। केव के अंदर बहुत ज़ॉम्बी थे, बहुत बड़ी केव थी। तो मैं इसका भी टाइम लैप्स से लगा दूँगा कि इसमें भी हम बहुत बार मरे हैं। बस माइनिंग करते करते मैं बीच में AFK हो जाता हूँ, वो मैं क्लिप काट देता क्योंकि आपको बोर लगता है। AFK मैं किसी काम से नीचे चला गया था। दिख गया। सो वैसा फिर हम दूसरे केव में जाते हैं आयरन माइन करने। वो दियो फ्रेंड्स। सो गाइस हमारे पास बहुत आयरन हो गया था, हम फर्नेस में लगा देते था कि हमें आयरन इंगट मिल सके। फिर मैं थोड़ा खुरापाती आइडिया सोचता क्योंकि रात हो गई थी, मेरा दोस्त चले जाता सोने तो कोल माइनिंग करने के बाद। फिर मैं सब खुरापाती आइडिया लगाता हूँ और उसके बाद मैं उससे बदतमीजी करने लग जाता हूँ थोड़ा, आप देखना। ये देखा होगा गेम ऑफ थ्रोन्स में जो हमारा जैक भैया करता रहता है, वो भी मैंने अपने दोस्त के साथ कर लिया। सो बस हमारी माइनिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। बहुत आयरन 40 आयरन आ गए, तो उसका हम 40 आयरन इंगट बनाएंगे। तो हम ऊँट लेते हैं, ऊँट को बैठ के ऊपर हम निकल जाते हैं अपने बेस, और वहाँ पे पार्क करके हम आयरन को फर्नेस में लगा देते हैं और सामान रखने लग जाते हैं। तो कैसे आप सोच रहे हो कि मैं ये सैंड क्यों तोड़ रहा हूँ? दोबारा हमारे गेट के सामने क्रीपर आके फट चुका था, तो हम वही करने में लगे हुए थे। फिर गाइस मैं अपना 200 IQ लगा के सोचता हूँ कि हमें कोबलस्टोन लेने के लिए तो हमें केव में ही जाना पड़ेगा, तो कोबलस्टोन फार्म ही बनाया जाए। इसके लिए मैं सामान इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता हूँ। मैं भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ कर देना, बिकॉज मैं पहली बार बना रहा हूँ ये 50 डेज सर्वाइव वीडियो भी डेजर्ट में डायरेक्ट। सो गाइस आप टाइम लैप्स से देखिए बनाने का कोबलस्टोन फार्म। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I
सो बस कोबलस्टोन फार्म रेडी हो चुका है, तो इससे हमें बहुत हेल्प होगा क्योंकि आगे जाके हमें बहुत कुछ बनाना है जिससे हमें कोबलस्टोन चाहिए। सोर्स कोबलस्टोन को फर्नेस में रख के हमें स्टोन चाहिए, तो इसको हमें सही करा बना के अपने लिए। सो बस मैं स्टोन तोड़ रहा रहता हूँ क्योंकि हमें को आगे के वीट फार्म में डिज़ाइन के लिए कोबलस्टोन की ज़रूरत थी, तो मैं कोबलस्टोन तोड़ रहा होता हूँ। और गाइस ये कोबलस्टोन बहुत ही तरह काम कर रहा होता है, नीचे ऊपर आ गया तो और बेस्ट काम कर दिया था मैंने। सो गैस आप भी इसका टाइम लैप्स से देखिए, ये के पर बहुत टाइम लग गया, तो आप भी इसका टाइम लैप्स से देखिए। सो गैस मुझे लगता है इनफ कोबलस्टोन हो गया है, तो मैं चेस्ट में देखता हूँ तो 46 हो गए थे। तो हमें ज़्यादा तो चाहिए नहीं, हमें बस आउटर मोस्ट कवरिंग करनी है कोबलस्टोन कई लेयर से, और उसके बाद हमें बीच में डट लगाना, फिर उसके बाद फैंस लगाना है डिजाइन के लिए, तो ज़्यादा हमें चाहिए नहीं, तो ये इनफ है। सो बस मैं जा रहा हूँ तो फार्म बनाने, तो यहाँ पे ये मेरा बेस है, इसमें मैं अपना वीट फार्म बनाऊंगा, तो इसका भी टाइम लैप्स से देखिए आप। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I find. सो डे 38 पे बहुत कुछ कंप्लीट हो चुका, लेकिन सामने एक क्रीपर आ जाता है, इस वजह से थोड़ा दूर हट जाता हूँ क्योंकि इसने पिछली बार भी मेरे फैंस गेट में बहुत बार तबाही मचा रखी है। तो मैं जाता हूँ पहले चेस्ट में एरो लेने के लिए, ताकि इसको लॉन्ग रेंज में ही मैं इसको मार सकूँ। सो फार्म कंप्लीट नहीं होता, दोबारा आप टाइम लैप्स से देखिए कंप्लीट होने का। सो गाइस मेरा वीट फार्म जो था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो मैंने वीट सीड और कैरेट और पोटैटो भी लगा दिए, और आपने देखा होगा बीच में मैंने शुगर केन की भी खेती करी थी, लेकिन मैं सोच रहा होता कि ट्री का तो रह ही गया, तो इसी वजह से मैं थोड़ा डिजाइन करके सैंड तोड़ रहा होता ताकि मैं वहाँ जाके सीड लगा सकूँ वुड की, ताकि वुड की भी कमी हमें ना पड़े, जैसे पिछली बार पहले में हुआ था डे 1 और 10 में। सो गैस आप भी इसका टाइम लैप्स से देखिए, इसमें भी बहुत टाइम लगा था और थोड़ा बोर ना हो जाए इस वजह से। सो बस ट्री फार्म भी कंप्लीट हो गया, तो मैं घर जा रहा था, रात हो गई थी और हमारा डे 38 ख़त्म होता है, डे 39 शुरू होगा, तो मैं जाता हूँ पहले बेड में सोने ताकि डे 39 भी आ जाए। सो डे 39 के शुरुआत में मैं अपने फैंस के पास सोचा कि टॉर्च लगा दूँ आसपास, ताकि कोई ज़ॉम्बी ज़्यादा स्पॉन ना हो, तो मैं टॉर्च लगाने का काम करता हूँ। तो बस आप इसका भी टाइम लैप्स से देखिए, इसमें भी आपको बोर हो जाएगा इसी वजह से। Always do it on my own. तो गाइस मैं घर आ जाता हूँ और जो भी मेरा फालतू का सामान रहता है वो मैं चेस्ट में रखना स्टार्ट कर देता हूँ, ताकि स्पेस बने रहे और जो भी चीज़ है वो मैं कलेक्ट कर सकूँ।
तो बस मेरा दोस्त भी ज्वाइन करे है, लेकिन इसने जो कौन सी स्किन लगा के आया, मैं तो भाई आधे 1 घंटे तक इसी स्किन लेके बहुत हंसा हूँ। तो गाइस ये भी बहुत मजे लेता है, अब देखिए लो कैसी स्किन लेके आ गया अब। और रात भी हो रही थी तो मैं डे 39 एंड करते हुए डे 40 में चले जाता हूँ, ताकि डे 40 और हम नया काम स्टार्ट करें। सो गाइस ये सुअर का बच्चा मेरे कुत्तों में नज़र लगाने आ जाता है, पता नहीं क्यों। सो गाइस आप सोचोगे तो मैं सुअर का बच्चा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसने सुअर की स्किन लगा रहा है, तो मैं इसको सुअर का बच्चा कहूँगा गाइस। सो गाइस मैं इसको अपने फार्म दिखा रहा होता, वीट फार्म जो मैंने अभी बनाया है। तो ये भी देख के हैरान था इतनी जल्दी इसने इतना सारा कंप्लीट कैसे कर लिया। तो गाइस ये भी अभी हमें खाने की कमी पड़ रही थी, तो ये भी थोड़ा काम करने लग जाता है खाने के ऊपर। तो वैसे मैं इसको अपना आयरन फार्म दिखाता था, तो आप सोच रहे होगे कि मैंने आयरन फार्म कैसे बनाया। तो इसमें भी मेरा जो स्पेस हो फुल हो गया था, इस मुझे लगा रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन रिकॉर्ड हो ही नहीं गाइस वीडियो। तो गाइस इसके लिए सॉरी गाइस, कोई ना अगली बार वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। सो ये गाइस ऊपर लावा लगा, तब भी ये बदतमीजी करके मारे जा रहा है, और बाद में जाके ये सुअर का बच्चा मेरा आयरन ठस्से में ले जाता है। बिल्कुल भी फूल तो लेगा ही नहीं, लेगा ठस्से में जरूर आयरन ले जाएगा, और देखो कितनी जल्दी भाग गया। अगर चेस्ट में मेरे को खरगोश का मांस दिख जाता तो मैं लेके खाने के लिए लगा देता, क्योंकि खाने की कमी बहुत पड़ रही थी गाइस। लेकिन गाइस मैं ये भूल गया था कि मेरे साथ एक सुअर का बच्चा भी खेल रहा है, उसकी बाद में जाके जो नज़र पड़ती है। मेरे पास तो खाना आता ही नहीं है, लेकिन इसके पास जो रहता था, आगे देखना गाइस। तो गाइस सुअर के बच्चे को आगे कर मेरा मांस दिख गया जो मैंने पकाने के लिए छोड़ा था। अब देखना इसके हाथ में आया, अब देखो कितना चिरा चिरा के खा रहा है, देखिए कितना चिरा चिरा के खा रहा है। एक मन कर रहा था यही इसको मार डालो, इतना चिरा चिरा के खा रहा है, पता है खाने की लालत है तब भी इतना चिरा चिरा के खा रहा है, वो भी मेरे ही मार्क जो मैंने लगाया था, देखो गाइस। सो गाइस मेरा दोस्त यहाँ पे काम कर रहा होता है, मैं सोचा बदतमीजी करूँ, इससे पहले तो मेरा मांस खा लिया खरगोश का, तो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बदतमीजी करने लग जाता हूँ। जैसे इसने हुआ मैं इसकी थोड़ी पहले हेल्प कर देता हूँ, ताकि वीट आ जाए इसको पास है, इसको तो ये ज़्यादा वो ना हो। फिर जब ये जा रहा होता है, उसके बाद मैं एक सीट तोड़ देता हूँ, ताकि इसके पास आए दोबारा लगा दे। देखना कैसा भी आगे। सो गाइस अभी मैं ट्राई करता हूँ इसको मारना, ताकि एक हिट लग जाए। थोड़ा देखो एक हिट लग गया, अब देखना अभी क्या करेंगे। देखो इतना इतना है कमीना, देखो ले ली स्वॉर्ड हाथ में, 1 मिली सी ले ली स्वॉर्ड, अब दे दिया। सो गाइस इससे भी मेरा मन नहीं भरता, मैं दोबारा चले जाता हूँ इसके लेने, क्योंकि भाई इसने पहले तो मेरा मांस खा लिया, वो भी मेरे से चिरा चिरा के, तो मैं वो इससे दोबारा मजे लेने स्टार्ट कर देता हूँ बाद में। देखना गाइस आगे। सो गाइस मैं अपने दोस्त को कहता हूँ रात हो गई तो आ जा, वैसी 42 डेज स्टार्ट होने वाला है, डे 42। तो मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ आजा, लेकिन तो लगा पड़ा रहता है, पता नहीं कौन से नशे करके, मुझे लगता है कोकीन के नशे ज़्यादा कर लेता है शायद। बस रात हो चुकी है, मैं अपने दोस्त को बाहर बुलाने आया, तो देखो क्या हरकतें कर रहा है, मार रहा है, देखो देखो। मुझे भी खुंदक आ जाती है, मैं भी एक हिट मार देता हूँ और जाता हूँ जल्दी से सोने, फिर हमारा डे 42 स्टार्ट हो जाएगा गाइस। तो गाइस जिसने जितना भी वीट उगाया था वो उससे मेरे को ब्रेड बना के देता है, मेरे को ऐसी खाने की कमी थी, तो इसने इतना ज़्यादा ब्रेड बनाया, खुद ने 3 रख लिया, 2 मेरे को मैंने दे रख रहा दिया है, वहाँ पे। जबकि इसने मांस खाया मेरा। अब मुझे आ जाती है खुंदक, मैं इससे बदतमीजी करने लग जाता हूँ, ये सो जाता फिर मैं भी सो जाता हूँ। यही गाइस हमारा चलता रहता है, इसको इग्नोर मारना गाइस, मैं इसको काट देता हूँ बिल्कुल ही। देखा गाइस उसका भी मन नहीं भरा, सामने क्या लगा दिया डिओराइट, देखो गाइस अब क्या ही करता है, इसको तोड़ना ही पड़ता। देखो गाइस फिर मैंने इसको तोड़ा। तो बस फिर मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ कि वैसे ही आज बहुत काम है, अभी मेरे को बहुत सारा काम करना है, तो वो भी मजदूरी करने लग जाता, मैं भी मजदूरी करने लग जाता हूँ। वैसे नेदर पोर्टल बता के मैं नेदर पोर्टल के अंदर चले जाता हूँ, और ये ओपन हो रहा होता है। तो आप मानोगे नहीं guys, बिल्कुल नहीं मानोगे, जो मेरे को नेदर पोर्टल की जो जगह मिली है ना, बहुत अच्छी हुई है, मैं बोल नहीं सकता। जैसे ही मेरा नेदर पोर्टल जो है वो ओपन होता है, मेरे जस्ट सामने, हमें ध्यान नहीं गया था, हमारे जस्ट सामने जाके नेदर पोर्टल, नेदर फॉरेस्ट मिल जाता है गाइस, वो अभी ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन आगे देखना नेदर फॉरेस्ट मिलेगा। तो गाइस मैं नेदर पोर्टल का ज़्यादा सीन दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल बहुत बार मरा हूँ, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अनलकी है, तो आगे से जाऊंगा नहीं इसमें मैं। और गाइस इसका मैं सीन ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, आधा काट दिया और बाकी टाइम लैप्स लगा दिया, तो इसके लिए सॉरी गाइस। सो गाइस ये सब इग्नोर मार रहा था, हम मज़े मज़े में बहुत ज़्यादा पीवीपी करने लग गए थे। वैसे बहुत बार पीवीपी हुआ, लेकिन ये मैंने थोड़ा सा ही दिखाया है, बदतमीजी बहुत कर रहा था, इसको इग्नोर मारना गाइस।
सो गाइस डे 44 एंड होने वाला है गाइस अगले दिन में 45 हो जाएगा। तो इसी खुशी में मेरा दोस्त बहुत लेट से सोता है गाइस, देखना गाइस अब जाके सोया वो गाइस। अब बताओ कितना कमीना है। देखना गाइस इसकी हरकतें देखना। पहले तो वैसे ही इतना क्यूट लग रहा है, ऊपर से इसकी हरकतें देख के इतना नूबपना लग रहा है गाइस, देखने का मन कर रहा है। देखो गाइस खुद ही देखो, देखो अब गाइस इतना मत देखो, मूड बन जाएगा। Always do it on my own. सो गाइस डे 45 एंड होने वाला है, डे 46 आने वाला है गाइस। तो चैनल से वीडियो को लाइक कर देना, अगर पसंद आए तो प्लीज़ कर देना। चलिए सो जाते हैं और उठते हैं डे 46 पे गाइस। सो गाइस मैं शीप्स के लिए वीट लेके आया था, इनकी ब्रीडिंग करवाना स्टार्ट कर देता हूँ। एक को खिला दिया तो अब दूसरे को खिलाऊंगा, फिर ये लोग ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर इनका प्यारा सा बेबी भी हो जाता है, फिर इनका बेबी को मैं खिला देता हूँ ताकि जल्दी बड़ा हो जाए। और गाइस हमारा डे 50 भी ख़त्म हो गया है गाइस। सो गाइस मैंने 50 डेज सर्वाइवल चैलेंज डेजर्ट कंप्लीट कर लिया है गाइस। अगर आप चाहते हो कि इसकी अगली वीडियो भी आए अगले पार्ट 2 के साथ, तो उसमें मैं क्या क्या करना है, नेदर पोर्टल में जाके नेदर फॉरेस्ट बेस्टन में जाना है और वहाँ से सामान लेकर आना है, नेदरराइट आर्मर बनाना है और भी बहुत कुछ एंडर ड्रैगन मारना है। तो अगर इस वीडियो में 50 लाइक्स और 1K व्यूज़ आ जाते हैं तो मैं उसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा। इसका टारगेट पूरा करूँगा तो मैं पार्ट 2 भी लेके आ जाऊँगा गाइस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।